اللہ ताला ने हज़रत इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात बनाया और तमाम मखलूक़ात में इसको बरतरी और फजीलत से नवाजा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों की बेवक्त कस्में खाकर फरमाया ताकि हज़रत इंसान को अपनी बुलंदी और बरतरी का एहसास हो और साथ ही अपने मकाम व मनसब का इदराक भी हो। अल्लाह ने सूरह 3 में फरमाया, 3 की कसम, ज़ीतों की कसम, तौर सीना की कसम और इस मुबारक व पाकीज़ा शहर यानी शहर मक्का की कसम, हमने सचमुच इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में ढाला है। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ बेहतरीन सांचे में ढाल कर खूबसूरत ही नहीं बनाया बल्कि इंसान को इस कायनात का तजदार बनाया और हर चीज़ को इसके लिए मुसख्खर बनाकर इसकी खिदमत में मसरूफ़ कर दिया। अल्लाह ने अक्ल, दानिश, फ़हम, फरासत और शऊर व इदराक की वो बुलंदी दी कि इसने समंदर की गहराइयों और फ़िज़ा की बुलंदियों को फ़तह कर लिया। लेकिन इंसान को जिस कदर अजीम और ताकतवर बनाया वहीं इसको कदम कदम पर मोहताज और ज़रूरतमंद भी बनाया। इसे हर काम में एक दूसरे का मोहताज और दस्त नगर बनाया। हम में से अक्सर लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में वो कामयाबी नहीं मिलती जिसके वो अहल होते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है कि जितनी इंसान ताकत रखता है, इल्म रखता है और जितना वो खुद को अहल समझता है, इसको इतनी कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती? इसकी वजह इस तहरीर में बताई जाएगी और इसका हल कैसे हो सकता है। इस हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या फरमाया वो भी पेश किया जाएगा। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या अली, मैं रोज़ काम पर जाता हूँ लेकिन मुझे इस तरह से कामयाबी नहीं मिलती जिसका मैं अहल हूँ और ना ही दिन भर सुकून मिलता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम हर दिन और हर काम का आगाज़ किसी अल्लाह की मखलूक को खुला कर क्या करो, देखना तुम्हारे काम में कामयाबी और तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। और इसने कहा, या अली, मेरे दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं रोज़ किसी ना किसी को कुछ खिलाऊं। नून ओन्ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम्हारे घर में एक अनाज का दाना तक नहीं होता? इसने कहा, हाँ या अली, मैं दिन में 2 या 3 मरतबा खाना खाता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या इस खाने में से एक अनाज का दाना भी नहीं निकाल सकते? उसने कहा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, एक अनाज के दाने की क्या औकात है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ज़रूरी नहीं कि अपनी वसअत से ज़्यादा दो, लेकिन जो भी दो खुलूस से दो। अगर तुम सिर्फ एक अनाज का दाना अपने दिन की रज़ा में से निकाल कर अल्लाह की मखलूक को खिलाओ, किसी परिंदे को खिलाओ, किसी चींटी को खिलाओ, तो इस गैर मखलूक की दुआ से तुम्हारे आने वाले काम बनना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे रिस्क में बरकत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह अपनी हर मखलूक से प्यार करता है। तुम इसकी मखलूक को अपने हिस्से में से रिस्क खिलाओगे तो वो अपनी रहमत से तुम्हें माला माल फरमा देगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इस फरमान से जाहिर होता है कि इंसान जो शिकायत करता है कि मैं जिस काम का अहल हो, जिस कामयाबी का अहल हूँ, वो मुझे नहीं मिलती है, तो इसको हासिल करने के लिए अल्लाह की मखलूक की मदद कीजिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़े पैमाने पर काम करें। हती के एक परिंदे को खाना खुलाकर इसको दाना दंका डालकर भी अल्लाह को राज़ी किया जा सकता है। और आप जिस काम के अहल हैं, जिस कामयाबी के अहल हैं, अल्लाह आपको ज़रूर अता कर देगा। ये सच है कि इंसान को हर काम में अपने जैसे इंसानों की ज़रूरत पेश आती है। 2 रोटी, चंद गज कपड़े और सर छुपाने की जगह जो इसे मैसर आती है, इसमें न जाने कितने ही लोगों की जदोजहद और कोशिश शामिल होती है। इसलिए दुनिया के तमाम मज़ाहब में खिदमत खलक को ख़ास अहमियत दी गई है। इस्लाम में खिदमत खलक की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह की बंदगी और किसी इंसान की मदद को एक दर्जा में रखा गया है। इसीलिए अगर कोई बीमारी की वजह से रोज़ा न रख पाए तो एक रोज़े का फदिया, एक मिस्कीन को खाना खिलाना मुकर्रर किया गया है। इसी तरह रोज़े के कफ़ारा, ज़हार का कफ़ारा और एला और किस्म के कफ़ारा में भी मिस्कीन को खाना खिलाने की शक्लें रखी गई हैं। अगर यह कहा जाए कि पूरे इस्लाम का खलासा सिर्फ एक मुख्तसर से जुमले में बयान कर दिया जाए तो वो ये होगा कि पूरे इस्लाम का खलासा ये है कि खालिक की इबादत और मखलूक की खिदमत इस्लाम अल्लाह ताला का नाज़िल करदा और पसंदीदा दीन है। इस दीन में सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान इसे कहा गया है जो अपनी दीनदारी के साथ लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद और कारआमद हुआ। पे दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा बंदा वो है जो इसके एयाल के लिए सबसे ज़्यादा नाफे हुआ। पे दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, मुस्लिम में है कि अल्लाह ताला इस वक्त तक बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। इंसानी खिदमत का इस्लाम में क्या मकाम है? नमाज कितनी अहम इबादत है कि आप दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी आंखों की ठंडक करार दिया। हज के बारे में आप दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह इस्लाम पिछले गुनाहों को ख़त्म कर देता है, इसी तरह हज भी पिछले गुनाहों को ख़त्म कर देता है। हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। हाजी हज से लौटने के बाद अगर इसका हज मकबूल हो जाता है
تو اس بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہی جس کو ابھی اس کی ماں نے جنا ہو۔ روزے کے بارے میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ لیکن جب صحابہ رضی اللہ عنہ سے آپ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا سب سے بہتر انسان کو نون ہے تو آپ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازی، روزہ دار، حاجی اور ہمیشہ تسبیح و اذکار کرنے والے کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق کو ترجیح حیثیت حاصل ہے۔ آپ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور سلام کو رواج دینا ہے۔ آپ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ لوگوں کی نفع رسانی اور خدمت خلق تمام مذاہب میں محمود و پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کے رہنما اصول بھی بیان فرما دیے ہیں، خاص تاکید و ترغیب بھی دی ہے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر بھی یہ جملہ رہتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ پاک کے 2 ناموں کا وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے، جو آپ رات کو کریں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی ہزاروں خواہشات پوری ہوں گی، تو میرا رب صدقے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پوری فرمائے گی۔ یہ عمل آپ کی پوری زندگی میں کام آئے گا، عمل آپ کریں گے، اور جب بھی کبھی زندگی میں آپ کو مشکل آ جایا کرے تو ایک بار یہ عمل کر لیا کریں، انشاء اللہ تعالیٰ آپ صبح اس کے نتائج دیکھ لیں گے، آپ کے مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے، آپ کے پھنسے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ عمل آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، آپ کا کام ایسا چمکے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے ناموں کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی برکت ہے، اور اللہ کا جو نام ہے اس کی برکت سے یہ پوری کائنات کھڑی ہے، اور اسی کی ہی برکت سے اس کا وجود بھی قائم ہے۔ جب اللہ کا نام نہ رہے گا تو یہ کائنات بھی نہیں رہے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر دنیا میں کچھ باقی نہ رہے گا۔ آج کل پوری دنیا معاشی بحران میں مبتلا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے کردہ اصولوں سے منہ موڑ کر دشمنوں کے بنائے کردہ قانون کو گلے لگا لیا ہے۔ جب انسان غلط قانون کو اپنائے گا تو نتیجہ بھی غلط ہے آئے گا۔ اسلام ایک مکمل دین اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آج ہم آپ کو تمام پریشانیوں کے حل کا وظیفہ بتائیں گے۔ یہ عمل بہت مجرب ہے، اس کے پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہے، بلکہ حاجات بھی پوری ہوتی ہے، ساتھ میں اللہ تعالی کی محبت اور شفقت بھی نصیب ہوتی ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مہینے کا نیا چاند دیکھنے کے پہلے جمعے سے مستقل 7 دن تک کرنا ہے۔ یہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، اس کے لیے آپ دن یا رات میں ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر لیں اور پابندی کے ساتھ اللہ کے ان ناموں کا وظیفہ پڑھیں۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی اور آپ کی حاجات بھی پوری ہوگی۔ جمعہ کے دن اللہ کے 2 نام یا اللہ یا ہو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور ہفتے کے دن یا رحمن اور یا رحیم 1000 مرتبہ پڑھیں، اتوار کے دن یا واحد اور یا احد 1000 مرتبہ پڑھیں، پیر کے دن یا عصمت اور یا اتر 1000 مرتبہ پڑھیں، منگل کے دن یا ہی یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھیں، بدھ کے دن یا حنان اور یامنان 1000 مرتبہ پڑھیں، جمعرات کے دن یا ذوالجلال والاکرام 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد جمعہ کے دن یہ دعا کریں، اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ان عظیم اور مبارک ناموں کے واسطے سے کہ آپ رحمت بھیجے حضرت محمدن اور آپ ان کی آل پر، اور مجھے شامل کر لے اپنے نیک بندوں میں، اور مجھے یقین رہتی یہ دولت نصیب فرما اور مصیبتوں اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔